माँ ने दिया शादी में बेटी को एक ऐसा तोहफा जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी टूटने से बच गई। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है। माँ बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती हैं। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है, ये क्या है माँ? माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेडिंग तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी उतना ज्यादा रकम, और आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसीलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसीलिए मैंने भी 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिए हैं। और आगे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसीलिए मैं 1000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद जब ये बात अपने पति से की तो पति को भी यह चीज बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतजार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसे जमा करने के। कभी कि आज हम बाहर खाना खाने गए इसीलिए 300 रुपए, आज पहली बार शॉपिंग करने गए इसीलिए 500 रुपए, आज हस्बैंड का जन्मदिन है 800 रुपए, आज वाइफ का जन्मदिन है इसीलिए 800 रुपए। ऐसे करते करते उसमें एंट्रीज भी बढ़ती गई और अमाउंट भी, और उसमें काफी पैसे इकट्ठे भी हो गए। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटे मोटे नोकझोंक होने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद लड़ाई झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफी दिन गुजर चुके थे। तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब और इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इनके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से डिवोर्स चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान आ गया हूँ, इसके साथ रहकर मैं भी जीना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, मुझे भी डिवोर्स चाहिए। माँ ने कहा ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें कुछ पैसे जमा है। माँ ने कहा जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई भी याद अपने पास मत रखना, पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम डिवोर्स ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है, और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए। बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो जाती है। अब खड़े हुए काफी देर हो गई थी। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने अपने पति के साथ बिताए थे, जिसे वो आज डिवोर्स देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करो तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है, और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नजर भी पासबुक पर पड़ी और उन सारी खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी उस पत्नी के साथ बिताए थे जिसे वो आज तलाक देना चाहता था। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखों में आंसू आ गए और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दे दी तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है, कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी जिंदगी उसी के साथ बितानी चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगाकर खूब रोए और प्रॉमिस किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। यह कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्ते के बीच में दूरियां आ गई हैं। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरारें आ गई हैं तो उन दरारों को भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद करिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई फीलिंग भर देंगे और आप दोनों के रिश्ते में नई जान आ जाएगी। इसीलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए, बुरे लम्हों को नहीं। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।